यज्ञ प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और हमारे पास में आनंद की कमी है। हमारे सारे उपाय सुख शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए होते हैं, तो उसका एक तो उपाय भगवान वेद ने बताया कि एक तरफ हमारी संसार है और एक तरफ आनंद का धाम परमात्मा है। तो ये दुनिया जो है, इसको हम थोड़ा सा त्यागपूर्ण भावना से भोगें। इसमें आसक्ति, ममता, खिंचाव, लगाव हम ना पैदा करें। जितना हमारा ये शरीर रूपी रथ स्वस्थ रहे, निरोग रहे और दीर्घ काल तक चलता रहे, लंबे समय तक, उतने साधन हमें इस दुनिया से प्रयोग में लेने चाहिए। अधिक इकट्ठा करके रखना, उसका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है। और क्या उपाय है वास्तविक सुख शांति पाने के लिए? तो महात्मा चाणक्य जी से पूछा कि मानव आनंद में, सुख शांति में रहना चाहता है, उसके लिए वो क्या करे? तो वो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल धर्म है। आनंद जो प्राप्त होगा वो धर्म से प्राप्त होगा। वैसे से दर्शनकार कणाद जी, उनसे भी पूछा कि आप बताइए सुखी होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो उन्होंने कहा यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म। अभ्युदय सुख यानी सांसारिक सुख चाहते हो और निःश्रेयस मुक्ति का स्वर्ग चाहते हो, इन दोनों की सिद्धि धर्म से होगी। वैसे ये दोनों परमात्मा ने धारण किए हैं, हमने पहले चर्चा की थी, पर ये दोनों ही हमें प्राप्त करने हैं तो हमें अपने जीवन में धर्म को धारण करना पड़ेगा। बिना धर्म के ना इहलौकिक स्वर्ग सुख शांति मिल सकती है और ना मुक्ति का, मोक्ष का स्वर्ग मिल सकता है। और वैसे भी देखा जाए दुनिया में विजय, सफलता अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ भी सभी विद्वान, इतिहासकार धर्म को ही महत्व देते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जिस समय युद्ध निश्चय हो गया कि भाई अब युद्ध होना ही है, तो इधर से पांडव लोग, उधर कौरव, दुर्योधन आदि अपने बड़ों से अनुमति, आशीर्वाद लेने के लिए निकले। तो दुर्योधन चलते चलते अपनी माँ गांधारी के पास पहुँचा, माता के चरण स्पर्श किए। माता ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव पुत्र, लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। दुर्योधन ने कहा माँ, ये आशीर्वाद तो आप जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक आप देती रही हो। आज तो मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव कहो, जिससे मैं विजय प्राप्त करके लौटूं। तब माँ गांधारी ने कहा पुत्र, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, पर हाँ तुम्हें विजय कैसे प्राप्त होगी उसका कुछ अता पता, ठौर ठिकाना, तौर तरीका बता सकती हूँ। तुझे विजय मिलेगी कैसे? तब दुर्योधन ने कहा चलो तरीका ही बता दो कि मैं विजयश्री कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। तो उस समय माँ गांधारी ने भी ये बात कही थी, यतो धर्म ततो जय। जहाँ पर धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ विजय नहीं होगी। अब ये आपको देखना है, अगर पांडव धर्म और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे, धर्म को युद्ध लड़ेंगे तो विजय उनके पास जाएगी, और तू धर्म और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ेगा तो विजय तेरे पास आएगी। जो धर्म में होगा, जिसका जीवन धर्म में होगा, विजय उसके साथ रहती है। अर्थात कुल मिलाकर के दुनिया में किसी भी प्रकार की सफलता भी हमें धर्म से ही प्राप्त हो सकती है। अब प्रश्न ये होता है कि भाई ये धर्म क्या है? तो धर्म जो है वो धारणे धातु से बनता है। धारणात इत्याहु धर्मा, जिसको धारण किया जाए
या धारण करने के बाद जो सुख शांति देता हो वो धर्म कहलाता है। तो ऐसी क्या चीज़ धारण करें कि हम धर्मात्मा हो जाएं? प्रश्न ये होता है, हम कौन सी चीज़ ऐसी धारण करें जिससे कि हम लोग धर्मात्मा हो जाएं? आजकल दुनिया में बहुत सारे धर्म चल रहे हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और बहुत सारे धर्म हैं। क्या इनमें से किसी धर्म को धारण किया जाए, धर्मात्मा बन जाए? या इनमें से 2-4 को धारण किया जाए, धर्मात्मा बन जाए? या धर्म नाम की कोई ऐसी चीज़ है, तिलक हो, कोई कंठी हो, कोई माला हो, कोई दुपट्टा हो, कोई गहना हो, कोई ऐसी बाहर की वस्तु हो जिसको शरीर पे धारण करें और धर्मात्मा बन जाए? तो ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जिसको शरीर पर लपेटो और धर्मात्मा हो जाओ। या हिंदू हो जाना धर्म के लिए है, या मुसलमान हो जाना, या ईसाई हो जाना, ये भी धर्म नहीं है। मुसलमान कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, हिंदू भी कोई धर्म नहीं है, हिंदू भी कहीं कोई धर्म नहीं है। तो फिर ये धर्म क्या है? धर्म है मंतव्य और कर्तव्य। धर्म है ऐसा शुद्ध ज्ञान जो आचरण में लाने के बाद सबको सुखी कर देता है। वो ज्ञान और कर्म धर्म है। दुनिया में ऐसे सिद्धांत जो सबके लिए बराबर मान्य होते हैं और जिसको भी जो भी अपनाएगा उसको ही सुख शांति देते हैं, वो सिद्धांत ही धर्म कहलाते हैं। और वो किसी व्यक्तिगत नहीं होते या कोई संगठन के लिए नहीं होते। जैसे मुसलमान हैं, कोई अगर मान्यता धर्म नाम से मानता है और हिंदू नहीं मानता उसे, या हिंदू को वो दुखदाई होता है, तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। हिंदू मानता है, अन्य मतवादी महजनवादी नहीं मानते हैं, या उसको सब अपनाने पर सब सुखी नहीं होते हैं, तो वो सिद्धांत धर्म नहीं हो सकता। धर्म वो हो सकता है जिसको कोई मना ही नहीं करे, जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मना ही नहीं कर सके, काट ही नहीं सके, और जिसको कोई अपनाए वही सुखी हो जाए, वो चीज़ धर्म होती है। क्योंकि धर्म व्यक्तियों के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता है, धर्म भगवान के द्वारा बनाया हुआ होता है। धर्म ईश्वर निर्णीत करता है, मनुष्य नहीं। जैसे अग्नि का धर्म है दाह और प्रकाश, ये भगवान ने निश्चित किया है। और दुनिया में जहाँ अग्नि होगी वहाँ इसी धर्म के साथ रहेगी। ऐसा नहीं पाकिस्तान की अग्नि का धर्म अलग हो और हिंदुस्तान की अग्नि का धर्म अलग हो, या अमेरिका की अग्नि का धर्म अलग हो, ऐसा नहीं है। गधा घास खाएगा, उसकी एक दिनचर्या, एक मौलिक सिद्धांत है, उसका जीवन है। जैसा भारत में वो जीवन जीता है घास आदि खा के, वैसा ही दुनिया में जिएगा। ऐसा नहीं पाकिस्तान का गधा मांस खाता हो और हिंदुस्तान का गधा घास खाता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई मुसलमानों में पैदा हुआ है, वो तो मांस खाते हैं, तो वो भी गधा भी मांस खाता होगा, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया में जितने गधे होंगे उनका एक जैसा खान पान, रहन सहन, स्वभाव होगा। सारी दुनिया में एकता के सूत्र में जो चीज़ बनती है वो धर्म होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण लिया जाता है, नहीं सत्यात परो धर्मा नानृतात पातकम परम, यानी सत्य बोलने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ बोलने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। अब इसको दुनिया के किसी कोने में सिद्धांत को ले जाओ आप। मुसलमानों से कहो बताओ भाई धर्म, सत्य बोलना धर्म है कि नहीं, तो वो कहेंगे हाँ। झूठ बोलना धर्म पाप है कि नहीं, कि हाँ है। ईसाई से पूछो, बौद्ध से पूछो, जैनी से पूछो, किसी भी देश में रहने वाले मनुष्य से पूछो, क्या सत्य बोलना धर्म है, तो वो कहेंगे हाँ है। झूठ बोलना अधर्म है, कि हाँ है।
अच्छा, इसको दुनिया में घटा करके भी देखो। कल्पना कर लो दुनिया के सभी स्त्री पुरुष सत्य बोलने लग जाएं, तो दुनिया में सुख शांति विश्वास अमन चैन पैदा हुआ कि नहीं होगा साहब? यह लोग भी बढ़िया बनेगा, अगले लोग भी बढ़िया बनेंगे, और एक दूसरे में विश्वास भरोसा पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा, और दुनिया के लोग झूठ बोलने लग जाएं। वैसे तिलक छापे खूब लगाएं, खूब मस्जिद में जाएं, खूब गुरुद्वारों में जाएं, खूब प्रसादी बांटें, प्रसाद खाएं, खूब तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें, हवन यज्ञ करें, और वैसे झूठ बोलें सबके सब। तो बताओ दुनिया में दुख दर्द तकलीफ बढ़ेगी कि घटेगी? सारी मनुष्य सृष्टि दुख में हो जाएगी। केवल झूठ बोलने लग जाएं सबके सब, सत्य बोलना ही बंद कर दें। पाठ पूजा कितना भी करते रहें, कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते रहें, पर अमन चैन आएगा नहीं। और पाठ पूजा न करें और सत्य बोलने लग जाएं, झूठ नहीं बोलें, तो अमन चैन आ जाएगा। यानी जिस सिद्धांत को सभी लोग अपनाने के बाद प्राणी मात्र सुखी हो जाता हो, वो सिद्धांत धर्म होता है। अब मुसलमान तो कहे भाई हम तो गंगा नहाना धर्म मानते नहीं है, हिंदू कहे भाई हम तो कुर्बानी देना धर्म मानते नहीं है, ईसाई और कुछ नहीं मानते, बौद्ध कुछ और नहीं मानते। तो ये धर्म नहीं है, मत हैं, मजहब है, संप्रदाय हैं, खेमे हैं, गुटबाजियाँ हैं। इसीलिए आज दुनिया में सबसे ज़्यादा झगड़े दो चीज़ों पे हो रहे हैं, एक तो धर्म के नाम पे और एक ईश्वर के नाम पे। जबकि धर्म दुनिया में शांति देता है, उसके नाम पे ही झगड़े, जबकि ईश्वर दुनिया में शांति आनंद देता है, उसी के नाम पर झगड़े। इसका मतलब क्या है? हम ईश्वर को सही नहीं समझ रहे और धर्म को भी हम नहीं समझ रहे सही। और सबसे ज़्यादा भिन्नता इन्हीं चीज़ों पे है, धर्म पर और ईश्वर पे। और जितने भी विषय हैं सब में एकता है। दुनिया में 2 पंजे 10 पढ़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी कुरानी पुरानी, किसी भी देश में 2 पंजे 10 पढ़ाया जाता है, कोई झगड़ा ही नहीं गणित पे। दुनिया में साइंस एक जैसी पढ़ाई जाती है, सूर्य का सिद्धांत, पृथ्वी का, खगोल भूगोल का सिद्धांत एक पढ़ाया जाता है। मनुष्य के बारे में मेडिकल विभाग एक जैसा पढ़ाया था, भाई हड्डी ऐसी है, मांस ऐसे बनता है, हृदय ऐसे बनता है, फेफड़ा यहाँ पे है, यकृत यहाँ है, प्लिया यहाँ है, किडनी यहाँ है, यहाँ से पेशाब साफ होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से वो होता है। दुनिया में एक जैसी पढ़ाई हो रही है, कोई झगड़ा नहीं है, मेडिकल साइंस में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ईश्वर पर ही अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है, धर्म पे ही अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है, और सारी चीज़ें एक जैसी पढ़ाई जा रही हैं, झगड़े कहीं नहीं है। लेकिन इन दो चीज़ों पर अलग अलग चीज़ पढ़ाई जा रही हैं, इसीलिए इन दोनों बातों पर झगड़े हैं। चलो दुनिया तो नहीं समझ पाएगी, पर कम से कम मैं तो समझ जाऊं, कम से कम मैं तो समझ जाऊं कि वास्तव में ईश्वर क्या है और वास्तव में धर्म क्या है। अब आपको ये सोचना है कि मैं व्यक्तिगत समझ लूं धर्म वास्तव में क्या है। मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना मोक्ष करना है, मुक्ति करना है, आनंद में रहना है, इस जीवन में सुख शांति से रहना है। मुझे हकीकत को समझना, दुनिया समझे या ना समझे, तो हमें समझना है वास्तव में धर्म क्या है। क्योंकि बिना धर्म के ना इहलोक में सुख शांति मिलेगी और ना परलोक में सुख शांति मिलेगी। ये 100% नहीं, और कोई ज़्यादा प्रतिशत बोल सकते हो तो उतने प्रतिशत सत्य है। अब बात आती है वो धर्म क्या है जिसको हम अपनाने के बाद में धर्मात्मा हो जाएं और जो सबके लिए मान्य हो, बराबर हो, कोई उसमें नानुच नहीं कर सकता हो। तो वो महर्षि मनु जी ने वेद में से निकाल करके, क्योंकि भगवान ने धर्म ग्रंथ रूपी एक ज्ञान दिया जिसको हम वेद कहते हैं, इसलिए सारी दुनिया का एक ही धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। सारी दुनिया का एक ही धर्म ग्रंथ है, वेद। मुसलमानों का भी धर्म ग्रंथ वेद ही है, ईसाइयों का भी वेद ही धर्म ग्रंथ है। क्योंकि ईसाई मुसलमान भी उसी ईश्वर ने बनाए जिसको हिंदुओं ने हिंदू बनाए, उसी ईश्वर ने ईसाई मुसलमान बनाए। उन सबका माने या न माने कोई, सबका ही धर्म ग्रंथ वेद है।
सबका ही धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है और इसको सनातन कहते हैं। कुछ लोग सनातन पौराणिकों को कहते हैं वो सनातनी हैं साहब, तुम आर्य हैं साहब, वैदिक धर्मी हैं और वो सनातनी है। सनातनी ऐसे कहते हैं, सनातनी वैदिक धर्म है। 3 शब्द होते हैं, सनातन, पुरातन और नवीन। एक होता है नया। नया मैंने आज ये कपड़ा पहली बार पहना, ये नया है, नवीन है। लेकिन ये मेरी फतूरी इससे पुरानी है, यानी नए से कोई पुराना हो उसको कहते हैं पुराना, पुरातन। नया जो आज ही धारण किया है। नया से कोई पुराना होता है, पुराना से कोई नया होता है। लेकिन सनातन कहते हैं जो हमेशा से है, वो न नवीन होता है न वो पुराना होता है। इस सृष्टि में भी सनातन वही है, पहली सृष्टियों में वही सनातन है। सनातन का मतलब कोई शुरुआत ही नहीं है और अंत ही नहीं है, उसको सनातन कहते हैं। तो शुरुआत और अंत किसका नहीं है? वेद का नहीं है, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान नित्य रहता है, ईश्वर नित्य है तो उसका ज्ञान नित्य है। पहली सृष्टियों में भगवान ने यही वेद का ज्ञान दिया था, अब भी सृष्टि में भी यही वेद का ज्ञान दिया, आगे भी यही वेद का ज्ञान देगा। तो जो नियम हमेशा एक रस रहता है उसको सनातन कहते हैं, और वो वेद और वैदिक रहता है, इसलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म ही सारी दुनिया का एक धर्म ग्रंथ है। उसमें से लेकर के कुछ ऋषि मुनियों ने विस्तृत करके असूत्र रूप में अन्य ग्रंथ बनाए। तो एक महर्षि मनु हुए हैं जो सृष्टि की लगभग 10वीं पीढ़ी पर हुए हैं। उन्होंने एक ग्रंथ बनाया है मानव धर्मशास्त्र, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, मानव धर्मशास्त्र कहते हैं, जिसमें वेद में से लेकर के हम सबके वास्तविक धर्मों का बोध कराया है। और ये धर्म है कॉमन, सबको मानने योग्य है। अलग अलग भी धर्म होते हैं, पति का अलग है, पत्नी का अलग है, पुत्र का अलग है, पिता का अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग धर्म है, गुरु का अलग है, शिष्य का अलग है, राजा का अलग धर्म है, प्रजा का अलग धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अलग है, विद्यार्थी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासियों के अलग हैं, वो एक अलग हैं। लेकिन ऐसे एक 10 नियम महर्षि मनु ने रखे हैं जो एक राजा को भी जरूरी है और प्रजा को भी, पति को भी और पत्नी को भी, एक भाई को दूसरे भाई को, पिता को भी पुत्र को भी, एक जो गरीब को भी, एक अमीर को भी, धनी को भी निर्धन को भी, विद्वान को भी मूर्ख को भी, सबके लिए जो कॉमन है, जो सबको ही अपनाने के बाद धर्मात्मा हो सकते हैं, जो संपूर्ण इस पृथ्वी पर ही नहीं और पृथ्वी पर भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी यही धर्म के लक्षण है। जैसे 2 पंजे 10 दुनिया में है, तो वैसे ही धर्म के सिद्धांत भी दुनिया में एक जैसे ही हैं। कोई माने न माने बात अलग है, परंतु एक ही हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। ये दिमाग से निकाल दो, विभिन्न धर्मों को मानने वाला देश है, विभिन्न तो धर्म हो ही नहीं सकते। धर्म भी एक ही होता है। अलग अलग धर्म वो मत मजहब संप्रदाय होंगे, धर्म नहीं हो सकता है। धर्म वही है जो एक होता है, अलग अलग नहीं होते। तो वो धर्म के 10 लक्षण दिए हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाएगा वो धर्मात्मा होगा और वो इस लोक का स्वर्ग भी भोगेगा और अगली यात्रा में जाएगा तो स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा। दोनों लोगों को स्वर्ग से भरने का कोई अगर है तो वो धर्म है और वो ये 10 लक्षण है। इन पर चर्चा कल आपके बीच में करेंगे, क्रमशः बारी बारी से आप सब समझेंगे। तो मूलतः हम दोनों लोगों को स्वर्ग में बनाएं और धर्म को अपने जीवन में धारण करें। ओम शम धन्यवाद।